fall in love when broken down. I feel my mind with thoughts and doubts. See Happy New Year, Naina. Come on, Ronak. Happy New Year, guys! Happy New Year! अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Let's show some cheers to the New Year. तुम्हें आज मैं फिर अपना बना लूं. तुम्हें आज मैं फिर अपना बना लूं. 2022 की आखिरी रात नैना की लाइफ की आखिरी रात बन गई. एग्जैक्टली हुआ क्या? नैना नशे में गिर गई या जानबूझ के कूद गई? 5 दोस्त गोवा आते हैं ये सोच के कि 2023 यानी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, खूब पार्टी करेंगे, मजे करेंगे. लेकिन सैडली जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं. या एग्जैक्टली यही सोचा था. प्लान पार्टी का था ही नहीं, लास्ट पार्टी का था. ये तो नैना है, मार्टिन. बालकनी से गिरा लगता है. जाओ जल्दी, एम्बुलेंस बुला. भागो. नैना मछली. नैना, नैना आंखें खोलो. नैना, नैना. डोंट नो यार, एकदम सुबह सुबह हुआ. नहीं यार, हम में से किसी को भी पता नहीं चला कि नैना कैसे गिर गई. वी हैव टू स्टे पुट हियर. पुलिस केस है. ऐसे कैसे गिर सकती है रौनक? विवेक, मुझे नहीं पता कैसे गिरी. हम भागते हुए हॉस्पिटल आए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डेथ यहाँ लाने से पहले हो गई थी. आई डोंट बिलीव दैट. आई एम शॉक्ड टू. हम बिलीव नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया. बसंत, तूने नैना को बालकनी में जाते हुए नहीं देखा? नहीं आशिमा, मैं टोटली आउट हो गया था. कोई आवाज भी नहीं सुनी. जब अंकल ने आकर उठाया तब आई वोक अप. नैना बहुत अच्छी लड़की थी.
विला नैना ने ही बुक किया था फॉर 3 days। 29 को बुक किया। कल 2 जैन को वापस जाने वाले थे, पुणे से हैं ऑल ऑफ देम। हम 3 साल से विला का अपर फ्लोर रेंट पर देते हैं, बट समथिंग लाइक दिस नेवर हैपेंड बिफोर। सर पांचों आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, पुणे में। इतनी ऊंचाई से कोई इजीली गिरेगा? आई मीन एक्सीडेंटली? सर नशे की हालत में तो पॉसिबल है, और सारे के सारे ड्रंक भी थे। नैना का बॉयफ्रेंड रौनक, बसंत रौनक का रूममेट है, संदीप और उसकी गर्लफ्रेंड आशिमा। सर सबका ब्लड टेस्ट किया है, सब में अल्कोहल का कंटेंट ना काफी हाई था। हाई तो होगा, गोवा, ऊपर से 31st नाइट। सर इस काउच पे बसंत सोया था। रौनक और नैना सब इस रूम में ठहरे थे। और सर उस रूम में आशिमा और संदीप। कब नैना रूम से निकली, कब बालकनी में गई, आई हैव नो क्लू। मैं एक्चुअली बहुत थक गया था। पार्टी कुछ 3 सवा 3 बजे तक चली, और आई गेस 3:20 पे हम सारे सोने चले गए। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट रौनक। गुड नाइट नैना। गुड नाइट। सर हमने कपड़े चेंज किए और तुरंत ही सो गए। नैना कब बेड से उठी मुझे कोई आइडिया नहीं सर। सुबह बसंत ने आके उठाया तब पता चला। जी सर, मैं ड्राइंग रूम में ही सो रहा था, गहरी नींद में था। आई डिडंट सी अ थिंग। कब नैना अपने रूम से बाहर निकली, कब बैल्कनी की तरफ गई, कब। वी वर फास्ट अस्लीप सर। बसंत कितनी देर तक नॉक करते रहा, तब हम जागे। उसी ने बताया हमें नैना के बारे में। बसंत और रौनक को लगता है कि एक्सीडेंट है। तुमको भी यही लगता है कि नशे में नैना का बैलेंस लूज हुआ और वो गिर गई? और क्या हो सकता है सर? नैना की ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल का कंटेंट काफी हाई था। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि नैना स्मोक करने के लिए बालकनी में गई होगी, क्योंकि उसकी बॉडी के पास में एक सिगरेट का बट भी मिला है। लीन किया होगा रेलिंग पे, बैलेंस बिगड़ा और गिर गई। ये आपसे उस रौनक सेठ ने कहा? नहीं तो, रौनक तो सो रहा था। झूठ बोल रहा है मैडम, वो उसने मारा मेरी बहन को। मारा है? हाँ हाँ मारा है मैडम। उस रौनक ने मेरी बहन को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था कि मैडम हमने इतना समझाया नैना को कि छोड़ दे उस रौनक को, छोड़ दे, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। ऑनलाइन मिले थे दोनों। रौनक ने पता नहीं क्या ऐसा जादू किया कि नैना भोपाल से पुणे शिफ्ट हो गई, जबकि उसे दिल्ली हेड ब्रांच में एक अच्छी पोजीशन ऑफर हो रही थी। शुरू से ही रौनक की इंटेंशन सही नहीं थी। मेरा यकीन मानिए उसी ने मारा उसे। ओए, नैना का मैसेज देखा ग्रुप पे? नहीं। अब रहने दे, ब्लू टिक हुआ है, सबने देखा। हाँ देखा, बट आई एम नॉट कमिंग टू। अरे यार तब भाव क्यों खा रहा है? देख नैना का प्लान है, तुझे तो आना ही पड़ेगा। रौनक यूज्ड माय सिस्टर।
उसने मेरी बहन को मजबूर कर दिया था कि वो नैना ने आपको कुछ बताया इसके बारे में? काश उसने हमें बताया होता तो मैं ये गोवा का प्लान बनने ही नहीं देता। बच जाती मेरी बेटी। यू सीरियसली थिंक कि नैना ने सुसाइड किया है? नो सर, ये सच नहीं है। नैना के साथ जो हुआ उसको लेके मैं भी दुखी हूं। उसके भाई को हर्ट हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस सब के लिए मुझे ब्लेम करना ये गलत है। ये बहुत गलत है सर। सर मैं तो इस ट्रिप पे आना ही नहीं चाहता था। तो फिर क्यों आए? किसने फोर्स किया था? नैना ने फोर्स किया था सर। नैना ने कहा था कि एक लास्ट सेलिब्रेशन तो बनता है। रहने दो नैना, गोवा जाके लूप में एक ही टॉपिक पे बात करना मुझसे नहीं होगा। रौनक, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। मैं समझ गई हूँ, उस टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है। इट्स ओवर। यू नो वेरी वेल कि घूम फिर के वही टॉपिक आएगा और तुम ही लाओगी। लुक, वी वांट डिफरेंट थिंग्स। मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। आई नो 2 साल हो गए रिलेशन को, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो अब कौन लाया ये टॉपिक। शादी का थॉट कब का सिर्फ डिलीट कर दिया मैंने, और ये गोवा का प्लान बनाया क्योंकि मे बी 2023 में हम मिले भी ना। हम 2 साल से साथ में न्यू ईयर मनाते आए हैं, सोचा हैट्रिक कर लेते हैं। और जब सब कुछ हमारे बीच खत्म हो ही रहा है तो ठीक से खत्म करते हैं ना। एक लास्ट सेलिब्रेशन तो बनता है ना रौनक। सर हमारे बीच ब्रेकअप को लेके कोई बात नहीं हुई सर। सर अब रिलेशनशिप में कुछ राइट या रॉन्ग तो होता नहीं है, सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं। नैना रौनक का भी वैसा ही था। वो 2 साल से स्टडी रिलेशनशिप में थे। हाँ, कुछ टाइम से उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट नैना इस रीजन से सुसाइड नहीं कर सकती सर। शी वॉज अ हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल, और मैं तो उसे तब से जानता हूँ जब से उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। और नैना और रौनक उस रात को बहुत खुश थे। बिलीव करना मुश्किल है कि तुम में से किसी ने भी नैना को बालकनी में जाते हुए देखा ही नहीं। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो संदीप? नहीं सर, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा। प्लीज सर, हम सब पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। नैना की विश थी इसलिए हम गोवा आए थे। नैना कल तक कितनी खुश थी, हमारे साथ थी, एंड नाउ शी इज डेड। हम डील ही नहीं कर पा रहे इस फैक्ट से, और आप है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हो। प्लीज सर, डोंट टॉर्चर अस लाइक दिस। बसंत, सच बता, तूने नहीं देखा नैना को बालकनी में जाते? पुलिस ने आउटसोर्स कर दिया अपना काम तुझे। तू पूछ रहा है ना, तो मैं भी पूछ सकता हूँ। नैना तेरे बाजू में सो रही थी ना, तुझे नहीं पता चला जब वो बाहर निकली? देख, बात मत घुमा, बता कैसे गिरी नैना? मुझे कैसे पता? मैंने कुछ नहीं देखा। तूने नहीं देखा? नहीं। लेकिन तुझे देखा है किसी ने। क्या बकवास कर रहा है? Sandeep, I think we should tell the cops. यू नो ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है। बसंत तब भी नैना के पीछे था जब रौनक और नैना का सब कुछ सही चल रहा था। बड़ी पोकर खेलता हूं, तेरे इस सस्ते ब्लफ से
मैं फंसने वाला नहीं हूँ। तू मुझ पे इसलिए ब्लेम डाल रहा है ना क्योंकि नैना का भाई विवेक तुझ पे डाउट कर रहा है। देख, मैंने तो नैना को बैल्कनी में जाते हुए नहीं देखा, शायद तूने देखा, और देखा ही नहीं, तू बैल्कनी में गया भी। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है बसंत, कि तू झूठ बोल रहा है। तू सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। तूने नैना को बैल्कनी में देखा, कहीं तूने तो नैना को नहीं नीचे धक्का मार दिया? मैसेंजर भरा पड़ा है बसंत के मैसेजेस से सर। कैन वी चैट? कुछ बात करनी थी। कल मैं जब आपके घर आई थी तब बताना था ना, बोलो। कल ही बताना था पर तुम बिजी थी रौनक के साथ। एनीवे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल यस्टरडे। ऑलमोस्ट 2 महीनों से वो नैना को अप्रोच कर रहा था और नैना उसे अवॉइड कर रही थी। हे नैना, वीकेंड में क्या कर रही हो? नॉट फ्री। अरे आई नो यू आर फ्री। रौनक भी कुछ काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा है, मूवी के लिए चले? बसंत प्लीज अंडरस्टैंड, मैं रौनक के साथ रिलेशनशिप में हूँ। प्लीज ये एडवांसेस बंद करो। बसंत कॉमन रूम में काउच पे सो रहा था जहां से बालकनी एकदम सामने है। और रौनक, संदीप और आशिमा, किसी ने भी बसंत और नैना के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। या डॉक्टर प्रकाश, नैना का पोस्टमार्टम हो गया है। ये केस ना ही एक्सीडेंटल डेथ का है और ना ही सुसाइड। तो फिर नैना का मर्डर हुआ है। गले की हड्डी टूटी हुई थी और जब बॉडी यहाँ आई तब गले पर सूजन भी थी और इसीलिए रिपोर्ट में थोड़ा डिले हुआ था। डेथ का रीजन हाइट से गिरने के साथ साथ गला घोटना भी है। ये मर्डर केस है इंस्पेक्टर अविनाश। पहले पुलिस का अनुमान था कि यह एक्सीडेंटल डेथ है, फिर सुसाइड की संभावना जताई गई और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि नैना गुप्ता का मर्डर किया गया था। हमने तो पहले ही कहा था, रौनक सेठ ही है मेरी बहन के मौत के पीछे। रौनक ने ही नैना को मारा है। काश नैना ने हमारी बात मानी होती, तो रौनक से दूर रहती तो आज मेरी बेटी नैना जिंदा होती। नैना गुप्ता का बॉयफ्रेंड रौनक सेठ, रौनक का रूममेट बसंत डेका और नैना के दोस्त संदीप लाल और संदीप की गर्लफ्रेंड आशिमा गौर को अभी अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सॉरी सर, मैंने ये बात छुपाई। उस रात क्लियरली दिख रहा था कि बसंत के मुंह से नैना थोड़ी अपसेट है। बसंत का भी मुंह उतर गया था। मैं बताना चाहती थी, लेकिन बताया नहीं। छुपाने वाली क्या बात है इसमें? सर कोई बात नहीं थी। संदीप को लगा कि बसंत के बेकार में ना फंस जाए। संदीप श्योर था कि बसंत ने कुछ नहीं किया। और तुम श्योर हो कि बसंत ने कुछ नहीं किया? मैम मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इस बार कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैंने रात को कुछ आवाजें सुनी थी। कब? आई थिंक अराउंड 5 बजे। है ना? आर यू ओके? I'm not interested in you. फिर मैं अपने रूम में चले गई। बिल्कुल आइडिया नहीं था सर कि ऐसा कुछ हॉरिबल हो जाएगा। और ये अब बता रही हो? अब? I'm sorry सर, मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने संदीप से शेयर किया। सर, इतनी सी बात के लिए बसंत नैना को मर्डर कर देगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने नहीं सोचा, इसलिए आशिमा को सच बोलने से रोक दिया? मुझे यही लगता था सर कि नैना गलती से गिरी होगी। एक सेकंड को भी ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और हम में से ऐसा कोई कुछ कर सकता है।
यार मैं नैना से दूर रहने का ट्राई कर रहा हूँ। मूवी या कैफे के लिए पूछती है ना तो उसे बहाने देता हूँ, और तू ट्रिप पे चलने को कह रहा है, वो भी गोवा। यार मुझे अकेला रहने दे, ये साल मुझे रौनक के साथ बिताना है। यार 2 साल का रिलेशनशिप है तुम्हारा, 2-4 दिन और सही। मैं कौन सा कह रहा हूँ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने को। नैना चाहती है हम सब एक लास्ट टाइम सब साथ में एंजॉय करें। यही, ये जो नैना कहती है ना लास्ट टाइम लास्ट पार्टी, यार मुझे बहुत गलत वाइब आती है। यार पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अबे फट्टू, खा थोड़ी जाएगी तुझे। और मैं बसंत और आशिमा भी होंगे ना वहां पर। बसंत वो तो होगा ही, लट्टू जो है नैना पे, साले को रेज मिलने की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना खुश मेरे नैना के ब्रेकअप को सुन के हुआ था। यार छोड़ने ये सब बातें, जस्ट फॉर ओल्ड टाइम सेक। 3-4 दिन की बात है, 2 जनवरी को हम सब अपने अपने ऑफिस में होंगे। प्लीज, बहुत मजा आएगा। क्यों मुझे फोर्स किया यहां आने के लिए? Why? Why? You met Ronak and convinced him कि हमें गोवा जाना चाहिए। रौनक ने बताया? नहीं, नैना ने। ओके, हाँ आशिमा, मैंने रौनक को कन्विंस किया। नैना बेचारी इतना बोल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। I'm not sure about this trip, संदीप। नैना कुछ ज्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेके, और रौनक वो तो ऑलमोस्ट अनविलिंगली आ रहा है। ऊपर से वो डेस्पो बसंत और उसके चीप तरीके नैना को इम्प्रेस करने के। इनका एजेंडा सेट करने में ना कहीं हमारा ही न्यू ईयर अनहैप्पी ना हो जाए। आशिमा तुम लोड मत लो, ये शायद हम पांचों की लास्ट पार्टी हो सकती है, तो एंजॉय कर लेते हैं। और अगर रौनक, नैना, बसंत इनके लव ट्रायंगल ने हमें बोर किया तो हम अपनी पार्टी कर लेंगे। और वैसे भी हमारा अपना बेडरूम भी है। चलो जल्दी से ग्रुप में टेक्स्ट कर दो। हाँ, था मुझे नैना पे क्रश। बार बार उसके पास जाने की कोशिश करता था। न्यू ईयर की नाइट भी की थी। पर पार्टी के बाद जब हम सब सो गए थे तब देर रात को नैना अपने रूम से बाहर आई थी। डिस्टर्ब थी। नैना, नैना आर यू ओके? नैना, तुम ये डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी जैसी लड़की ऐसी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए नैना। नैना, तुम क्यों रौनक के पीछे भाग रही हो? रौनक तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नैना, लूजर, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। बसंत, तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तेरे भेजे में ये बात क्यों नहीं घुसती? और तू रौनक को लूजर कह रहा है? खुद को देखा है तू कितना बड़ा लूजर है? सर मैं जानता हूं आपको रौनक संदीप आशिमा ने बताया होगा। आपसे ये भी कहा होगा कि कैसे मैं बार बार नैना के पास जाने की कोशिश करता था। रात भी की थी उसके पास जाने की, उसे किस करने की, और उसने ब्लंटली रिजेक्ट कर दिया था। सर ये एक ट्रैप था। मेरे वन साइडेड लव का फायदा उठाया रौनक ने। नैना से पीछा छुड़ाने के लिए उसने मुझे बकरा बनाया। सर ये ट्रिप नैना ने प्लान की थी, लेकिन एजेंडा इन तीनों ने। तीनों ने? हाँ सर, पहले रौनक का पार्टी में ना आने का नाटक करना,
फिर संदीप का एकदम से हीरो बन के सबको कन्विंस कर लेना कि पार्टी में आओ, और फिर आशिमा का ठीक उसी वक्त मुझे देखना जब मैं नैना के क्लोज जा रहा था। सब प्लान था। और सर आशिमा को क्या लगता है, उस रात मैंने उसे नहीं देखा? मैंने आशिमा को देखा था सर। आशिमा को कैसे पता चल सकता है कि कब नैना अपने कमरे से बाहर आएगी और कब तुम उसे अप्रोच करोगे? आप लोग पुलिस हैं, खुद भी सोचिए थोड़ा। मेरी और नैना की बातचीत दूर आशिमा ने सुन ली, और रौनक जिसका कमरा जस्ट नेक्स्ट डोर था उसने कुछ भी नहीं सुना। हाउ इज इट पॉसिबल सर? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि आशिमा झूठ बोल रही है? आशिमा एजेंडे के मुताबिक एग्जैक्ट टाइम पर वहां थी, क्योंकि वो जानती थी, ऑफ कोर्स रौनक ने उसे बताया होगा कि जा देख तेरा एविडेंस काम आएगा, बसंत नैना के साथ में। और सर नैना का मेरे पास आना भी प्लान का ही पार्ट था। रौनक ये बात जानता था कि मैं उसे अपसेट नहीं देख सकता, इसीलिए उसने उसको जानबूझ के मजबूर किया ताकि वो मेरे पास आए। और बाद में रौनक भी बाहर आया था चेक करने के लिए कि नैना कहाँ पे। एंड आई एम श्योर कि उसने आपको ये बात नहीं बताई। सर मैं यहाँ सो रहा था, नैना अंदर से आके यहाँ बैठ गई, तो फिर मैं काउच से उठ के उसके पास चला गया। तुमने यही देखा था नैना को पसंद के साथ? हाँ सर। और रौनक को कहाँ देखा तुमने? मुझे डोर की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा रौनक बैल्कनी की तरफ देख रहा था जहां नैना खड़ी थी। सर ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ तू बोल रहा है? सर मैं रूम के बाहर आया ही नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि नैना रूम के बाहर कब गई। रौनक झूठ मत बोल। सर ये रूम से बाहर भी आया था, इसने नैना को देखा भी था और उससे बातचीत भी की थी। बताओ क्या बोला? मैंने नैना से कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ दूर से देखा और देखा सर, पकड़ा गया ना इसका झूठ। मतलब बसंत सच बोल रहा है, तुम रूम से बाहर आए थे? सर मैं सिर्फ ये देखने आया था कि नैना कहाँ। आई वॉज वरीड, डर था मुझे। किस बात का डर? कि वो खुद को कुछ कर न ले, धमकी देती रहती थी सर मुझे। सर इट वॉज माई फियर, इसलिए बाहर आया था उसे ढूंढने। मैं बाहर आया, बालकनी में भी देखा, मुझे नैना कहीं नहीं दिखी। संदीप, संदीप यार भाई तूने नैना को देखा? नहीं तो रूम में नहीं है क्या? यार बालकनी में भी नहीं है। स्मोक करने गई होगी, आ जाएगी। कितने बजे थे तब? जब मैं पहली बार रूम से निकला तब 4:10 हुए थे, और उस वक्त नैना रूम में नहीं थी। फिर मेरी आंख 5:15 को खुली। सर आई थिंक इस बार बसंत ने मुझे देखा था। मैंने देखा कि नैना बालकनी में खड़ी है, सिगरेट पी रही है। मुझे रिलीफ हो गया कि वो ठीक है, और मैं रूम में वापस चला गया। 4:10 को जब तुम रूम से बाहर आए थे तब नैना बालकनी में नहीं थी, राइट? जी सर। और फिर 5:15 बजे जब तुम दोबारा उठे तब नैना बालकनी में थी? जी सर, 5:15 को नैना बालकनी में ही थी, सिगरेट पी रही थी। तो फिर 4:10 को नैना कहाँ थी जब तुम्हें वो कहीं नहीं दिखी? आशिमा ने बताया कि जब 5:05 पे वो अपने रूम से बाहर निकली तब उसने नैना को बसंत के साथ देखा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। 5:05
5 मिनट, तो फिर 4:10 से लेकर 5:05 तक, ये 55 मिनट तक नैना कहाँ थी? सर मुझे नहीं पता सर। नैना विला से तो बाहर नहीं गई होगी। जस्ट लुक एट आवर डोर, सेल्फ लॉक डोर है। अगर नैना विला से बाहर गया होता तो अंदर आने के लिए उसे बेल बजाना पड़ता। चाबी तो होगी ना नैना के पास, गेस्ट के पास में भी तो एक की का सेट रहता ही होगा। यस, वी गिव देम की, लेकिन रात को इतना लेट नाइट एंट्री अलाउ नहीं करता। सी, इनका की इधर ही है। गेस्ट को हम अपर फ्लोर का की देता, मेन गेट का की इधर ही रहता। डे टाइम का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर लेट नाइट होने वाला हो तो हम मेक श्योर करता कि गेस्ट हमको पहले से इन्फॉर्म करके जाए। अगर नैना विला से बाहर गया होता तो डेफिनेटली हमें पता चलता। जब नैना यहाँ बैठी थी तब क्या टाइम था मुझे नहीं पता सर। आशिमा ने क्या टाइम बताया था आपको? नैना आई कहाँ से थी? रौनक के रूम से। हाँ सर, रौनक के रूम से आई होगी, और कहाँ से आएगी? रौनक के रूम से आई थी सर वो। संदीप, यार नैना को देखा? नहीं। रौनक झूठ बोल रहा है। रौनक, हम जानते हैं तुम 4:10 को रूम से बाहर नहीं आए। कसम से सर, मैं रूम के बाहर आया था। रौनक, तुम्हारी स्टोरी थोड़ी कच्ची है। अगर तुम 4:10 को अपने रूम से बाहर आए थे तो फिर सीधा आशिमा और संदीप के रूम में क्यों गए? बसंत से भी तो पूछ सकते थे ना। बसंत सो रहा था, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि वो सो रहा था। नैना बैल्कनी या ड्राइंग रूम में नहीं थी, इसलिए संदीप से पूछा, क्योंकि नैना कभी भी बसंत को बता के कहीं नहीं जाती। लेकिन नैना संदीप के रूम में होगी ऐसा क्यों लगा तुम्हें? आधी रात को नैना किसी कपल के रूम में होगी ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्योंकि, बोलो रौनक। क्योंकि ये नकाब तुम उतार लो, खुद को खोले तुम और मुझको पालो। चेहरे ये नकाब तुम उतार लो, खुद को खोले। क्योंकि मुझे लगा कि वो संदीप के साथ ही होगी। जब मैं तेरे रूम में आया तो नैना वहीं थी ना? नैना तेरे रूम में थी या नहीं? संदीप, कुछ मत बताना प्लीज, प्लीज डोंट। चलिए, दोनों को सामने बुलाया। चलिए। संदीप, नैना को देखा? नहीं। क्यों, तेरे रूम में नहीं है? नहीं यार, बालकनी में भी नहीं है। स्मोक करने गई होगी, आ जाएगी। गुड नाइट। संदीप, झूठ बोलोगे तो और फंसोगे। पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तुम चारों का, सच तो सामने आ ही जाएगा। सर, उसी ने सब बिगाड़ा।
संदीप, संदीप, फिर क्या हुआ? सर वही जो मैं नहीं चाहता था। जाओ यहाँ से। तुमने आशिमा को बताया? अरे आशिमा, ये बताने का टाइम नहीं है अभी उसको। अरे अभी तुम प्लीज जाओ। इसीलिए तो आए थे ना तुम। अरे किसके लिए? तुमने आशिमा को बताया? क्या बताने वाला था संदीप? हाँ, क्या बताने वाला था संदीप? आशिमा, मैं बात कर। यही कि ये तुम्हें छोड़ रहा है। ना तुम अभी प्लीज जाओ। आशिमा, आशिमा तुम प्लीज जाओ। संदीप ये सब मैं तुम्हें बताने वाला था। व्हाट इफ तुमने इसलिए प्लान की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउट तो था मुझे तुम दोनों पे कि तुम्हारा कुछ चल रहा है। But I wanted to trust you, damn it. तुम गलत समझ रही हो आशिमा। तुम बैठो प्लीज, हम बैठ के बात करते हैं। आशिमा, मैं और नैना ऑफिस में। अब सब समझ में आ रहा है। तुम इसलिए गोवा आने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे थे because you wanted to tell me that you're breaking up with me. नो, ये एजेंडा था इस न्यू ईयर पार्टी का। तुम गलत समझ रही हो आशिमा, प्लीज। आशिमा, आशिमा। नैना was a वो अपसेट थी क्योंकि उसका और रौनक का रिलेशनशिप टूट रहा था। मैं उसका दिल रखने के लिए गोवा आई और वो मेरा ही दिल, मेरी रिलेशनशिप। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम नॉट सॉरी। रौनक ने जो किया उससे बहुत हर्ट हूं मैं। इसलिए तूने मुझे हर्ट करने का डिसाइड किया। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? ना तूने मेरा कुछ बिगाड़ा ना मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा। जैसे रौनक बोर हो गया था मुझसे, वैसे ही संदीप बोर हो गया था तुझसे। एक्चुअली आज यानी 1 जनवरी को आज मैं रौनक से कहने वाली हूँ यू आर आउट ऑफ माई लाइफ। आई थॉट संदीप भी तुझसे ये कह ही चुका होगा कि यू आर आउट ऑफ हिज लाइफ। न्यू बिगिनिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। नो ऑफेंस।
आशिमा, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। संदीप, संदीप, मेरा बालकनी से गिर गई। इसका स्टेटमेंट राइटिंग में ले लो, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। फ्रेंड्स, पोजेसिवनेस को यूजुअली फिल्म्स और वेब शोज में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। तुम सिर्फ मेरी हो ऐसे। बट द ट्रूथ इज, पोजेसिवनेस कोई इमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक जिद है। इट्स अ साइन ऑफ डोमिनेटिंग एटीट्यूड, नथिंग एल्स। कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या प्यार हो, ट्रस्ट, फ्रीडम, केयर और अंडरस्टैंडिंग से मजबूत बनता है। जस्ट थिंक, ऐसी दोस्ती या प्यार का क्या फायदा जब इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज हों? डोंट यू थिंक इससे मच बेटर है कि पीसफुली दोनों लोग अलग हो जाएं? आई नो मूव ऑन कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। बट फ्रेंड्स, दैट इज द ओनली वे। सैड सॉन्ग सुनो, talk to a friend, find a hobby, take a break, or go on a vacation. Do whatever it takes, but please move on. दोस्तों, life is beautiful, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में। Oh man, she's gorgeous. इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। एक्सेप्ट करूं? जानता नहीं हूं लड़की को, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स नहीं बने तो जान पहचान कैसे होगी? यार, ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। और वैसे भी सिर्फ फ्रेंडशिप ही तो मांग रही है, किडनी तो नहीं। कर लेते हैं दोस्ती। आई कांट बिलीव दिस। परसों ही तो अनुज से बात हुई थी, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? नताशा कोई फाउल प्ले नहीं लगता है। फ्लैट अंदर से लॉक था, अनुज घर में अकेला था, बाहर से कोई आया नहीं। और ये ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर पता चलता है कि अनुज डिस्टर्ब था। अनुज डिस्टर्ब नहीं था, आई एम श्योर। वो डिस्टर्ब क्यों होगा? ये तो तुम बताओगी, या अनुज के पेरेंट्स या उसके कलीग्स बताएंगे। क्योंकि बिना किसी वजह के तो अनुज यूं ही सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा ना।
आरती, आरती, हाँ जी, क्या हुआ? वो देखो। हे भगवान, ये तो संजय जी का फ्लैट है ना? हाँ। और ये कहीं उनका टेनेंट अनुज रावत तो नहीं? अनुज के पेरेंट्स से बात हो गई है, वो देहरादून से निकल गए। अनुज का फोन लॉक्ड है, साइबर टीम से बात हो चुकी है। अनुज के ऑफिस में किसी से बात हुई? जी सर, किसी रितेश झा नाम के आदमी से बात हुई थी। अनुज का ही कलीग है। किसी ने बताया कि इसकी मंगेतर है नताशा, मुंबई में रहती है। हाय रितेश, हाउ आर यू? हेलो नताशा, कहाँ हो तुम? कुछ बात करनी थी। कैब में हूँ, ऑफिस जा रही थी। बोलो, क्या हुआ? नताशा, तुमको दिल्ली आना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ रितेश? प्लीज टेल मी। क्लियर कट सुसाइड है नताशा। कपड़े सुखाने की रस्सी से फंदा बनाया था अनुज ने। रस्सी पर, कुर्सी पर, फैन के हुक पर, हर जगह अनुज के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अनुज के पूरे घर में उसके अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अनुज 5:30 बजे ऑफिस से निकला। बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि वो 7 बजे घर पहुंचा। सुसाइड के वक्त अनुज ने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो ऑफिस में पहनकर आया था। आई थिंक घर पहुंचने से पहले उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। इम्पॉसिबल। आपको उसके घर से कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं, कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन सर, शाम 6 बजे मेरी बात हुई थी अनुज से, जब वो ऑफिस से घर जा रहा था। यस, आई एम कमिंग टू दिल्ली। पूरे वीक की लीव मिली है। अरे वाह, दैट्स नाइस। अच्छा सुनो, एक काम कर दे, अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 दिन माँ पापा से मिलने देहरादून चलेंगे। क्या कहती हो? हाँ, जा सकते हैं। बाय द वे, मेरे पापा से मिलना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता है, आलिया एंड रणबीर की वेडिंग से वो इतने इंस्पायर्ड है, वो यशराज वेडिंग करना चाह रहे हैं। उन्हें समझाना होगा हमें सिंपल वेडिंग चाहिए। अरे अरे डोंट वरी, वैसे भी तुम्हारे पापा बहुत समझदार है। हम मिलकर बात करेंगे, वो मान जाएंगे। हाँ, तुम्हें ही समझाना होगा। बाय, लव यू टू। फुल कन्वर्सेशन में अनुज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं लग रहा था। वो बहुत नॉर्मल था, एज नॉर्मल एज वन कैन बी। और आप कह रहे हो कि उसने घर आने से पहले ही सुसाइड का मन बना लिया था? ऑनेस्टली नताशा, अनुज का बिहेवियर कुछ दिनों से बदल सा गया था। I mean, अनुज थोड़ा लॉस लग रहा था कुछ दिनों से। यू कैन टेल मी अनुज, क्या प्रॉब्लम? यार पिछले 3 मीटिंग से नोटिस कर रहा हूँ तुम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहते हो। कहीं तुम्हारी मून लाइटिंग तो नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो ऑफ है। कहीं नताशा के साथ तेरी मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, और नेक्स्ट टाइम तुझे कोई कंप्लेंट नहीं होगी मुझसे। थैंक्स रितेश, इतने जल्दी बताने के लिए। मान लेती हूँ कि अनुज डिस्टर्ब था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इतना ड्रास्टिक स्टेप उठा ले। 6 साल से जानती हूँ सर मैं अनुज को, वो इतना वीक नहीं था। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनुज और मैं हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ महीनों में शादी थी हमारी। नताशा, तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सुसाइड का ही केस है। अनुज के घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी। अगर हमें अभी तक किसी बात का नहीं पता चला है तो वो ये है कि अनुज ने सुसाइड क्यों किया। अनुज के फ्रेंड पेज पोस्ट से कुछ मिला नहीं। मोस्टली फोटोज नताशा के साथ ही हैं। कभी कोई डिप्रेसिंग या नेगेटिव चीज उसने पोस्ट ही नहीं की। देखते हैं अनुज के पेरेंट्स क्या कहते हैं। उस शाम नताशा और अनुज के बीच नॉर्मल बातचीत हुई थी, ऐसा नताशा का कहना है। नताशा झूठ बोल रही है ऐसा लगता नहीं मुझे। पूरा सच बोल रही है ऐसा मुझे नहीं लगा नूपुर। अनुज की डेथ से नताशा दुखी कम और गुस्से में ज्यादा लग रही है।
मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था यार कि अनुज सुसाइड कर लेगा। इट वुड बी बेटर कि हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। हाँ, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, जस्ट बिहेव नॉर्मल। यार मुझे लगता है कि नताशा को सब कुछ पता है। आई हर्ड शी वॉज इंसिस्टिंग दैट इट्स नॉट सुसाइड। मतलब सुसाइड नहीं तो और क्या है? मर्डर। शट अप जयदीप। पर पहले तू मैटर को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? इट इज सुसाइड एंड जस्ट सुसाइड। अनुज और नताशा 6 साल से जानते थे एक दूसरे को। प्रकाश जी, क्या अनुज नताशा के साथ खुश था? नताशा से सच में शादी करना चाहता था? ऐसा कुछ कभी कहा तो नहीं अनुज ने। जहां तक हमें पता है उन दोनों ने मिलकर ये शादी का फैसला लिया था। अनुज की जॉब से या उसके दोस्तों से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर अनुज परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं बताया अनुज ने कभी। मुझे भी यही बात हर्ट कर रही है अंकल। क्यों अनुज ने मुझे बताया नहीं? ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो इतना परेशान था? ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था कि अनुज डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब था? नताशा बेटा, सच बता ना, अनुज तेरे साथ खुश तो था ना? आंटी, अब तो मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है। अगर अनुज मेरे साथ खुश नहीं था या वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता था तो वो मुझे बता देता। उसे अपनी जान लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी नताशा बेटा, लेकिन क्या अनुज का किसी और लड़की के साथ कुछ? Do you like me? Yeah, I do. Really? Yeah, really. आप बोलो, हॉट या सुपर हॉट? Super hot. कहो तो इससे भी उतार दूं? नताशा बेटा, तुम कुछ नहीं जानती, हमें कुछ नहीं पता, तो फिर किसे पता है क्या चल रहा था अनुज के दिमाग में? हेलो हेलो, कौन? हेलो नताशा, मैं जयदीप वर्मा बात कर रहा हूँ, अनुज का दोस्त। हाँ बोलो जयदीप। मुझे ना अनुज के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। नताशा का फोन आया था। ये लड़की अच्छे भले आदमी को डिस्टर्ब कर सकती है। अब कौन सा एंगल लाई है? अनुज का एक कलीग है जयदीप, उसने नताशा को कांटेक्ट किया है अनुज के बारे में कुछ बताने। जयदीप?
कहाँ है मेरा पैसा? जयदीप यार देख, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे, ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट करूं यार अनुज? तुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने इंस्टेंट ट्रांसफर किया। तूने 7 दिन में लौटाने की बोला था, आज 1 महीने से टाल रहा है यार तू, और ऊपर से बोलता है ट्रस्ट मी। अभी देख भाई यार, अभी ऐसा है ना, अभी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता पाऊंगा। थोड़े दिन एडजस्ट कर ले, मैं दे दूंगा पैसे, सच में दे दूंगा। कब देगा? सर अगले दिन पता चला कि अनुज ने सुसाइड कर लिया था। मैं डर गया था सर, पैसे भी गए और ऊपर से। जयदीप, तुमने 2 महीने पहले अनुज को 2.5 लाख रुपए दिए? जी सर। नितिन, ललित, तुम दोनों ने? मैंने 1 लाख रुपए दिए थे 4 महीने पहले। और मैंने 1.5 लाख दिए थे 6 महीने पहले। इतने रुपए किस लिए चाहिए थे अनुज को? कुछ तो बताया होगा। वो सर कह रहा था कि अरे ये क्या ना, मेरे पहचान वाले अंकल है देहरादून में, वो ये चिट फंड चलाते हैं। और भाई सिर्फ 2 महीने की बात है यार, 2 महीने में जैसे बड़ा अमाउंट मिलेगा मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अनुज, मुझे तुझ पे भरोसा है, लेकिन क्या तुझे अपने अंकल पे भरोसा है? कहीं वो फ्रॉड निकले तो? अबे नहीं यार, अरे बचपन से जानता हूँ उन्हें, फैमिली फ्रेंड है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? तुझे भरोसा है तो वही बात खत्म है, अभी ट्रांसफर करता हूँ तुझसे पैसे। पर भाई याद रखना, 2 महीने बाद लौटा देना। 2 महीने में तो मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा, तुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। सर मुझे भी यही बोला था अनुज ने। सर थोड़ा डाउट था मुझे भी, लेकिन दोस्त था इसलिए भरोसा किया और फंस गए। तुमसे? नहीं सर, मुझसे कभी भी अनुज ने पैसे नहीं मांगे। आई डोंट बिलीव दिस। अनुज कभी चीट फंड में पैसे डाल ही नहीं सकता। आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। नहीं नताशा, हम कल ही तुम्हें सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन हम डर गए थे। हमें लगा शायद हमारे पैसे नहीं लौटा पाया, इस प्रेशर में आके अनुज ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सर हमने कभी अनुज को फोर्स नहीं किया, ना कभी धमकी दी सर, और ना ही कभी कोई प्रेशर डाला उसके ऊपर। और बल्कि हम तो प्यार से रिक्वेस्ट करते थे उससे कि भाई प्लीज हमारे पैसे लौटा दो यार। तुम्हें सच में इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता नताशा? नहीं, मैं नहीं मानती। अनुज ऐसे इन लोगों से पैसे लेकर, और वो भी चिट फंड। नहीं, हम देहरादून में किसी चिट फंड चलाने वाले को नहीं जानते। अनुज के दोस्त झूठ बोल रहे हैं सर। अनुज के ना रहने पर उसके बारे में आकर बातें कर रहे, उसे बदनाम कर रहे हैं। अनुज इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी उसकी, फिर वो ऐसे पैसे उधार लेकर चिट फंड में क्यों इन्वेस्ट करेगा? और अगर उसे पैसे की जरूरत होती तो वो हमें कहता या नताशा को पता होता। इतने पैसे उधार लेकर क्या कर रहा था अनुज? पापा, अनुज कभी किसी से इतने सारे पैसे नहीं ले सकता, और अगर लेने की सोचता भी तो वो मुझसे शेयर करता। उसने सुसाइड करने से पहले तुम्हें कुछ बताया था कि वो कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा है? किसी तकलीफ में होगा पापा, ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसी मुसीबत में ना वो मुझसे शेयर कर पाया ना किसी और से। अनुज के पेरेंट्स सोच नहीं, उनका ये मानना है कि तुम्हारे और अनुज के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और तुम किसी चीज को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने ये स्टेप लिया। पापा, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो मानना है माने। मैं अनुज से प्यार करती थी पापा, मुझे जानना है कि अनुज ने ऐसा क्यों किया। बेटा, तुम्हारे जानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। उसने सुसाइड किया है, वो अब नहीं रहा। तुम मेरी मानो, गो बैक टू मुंबई। पापा, मैं मुंबई नहीं जा सकती। मेरे लिए जानना जरूरी है कि अनुज ने ऐसा क्यों किया। 6 साल का रिलेशनशिप था हमारा। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या वजह थी जिसने अनुज को इतना हेल्पलेस कर दिया? ऐसी प्रॉब्लम जो वो मुझसे भी शेयर नहीं कर पाया। बाय, लव यू टू। अनुज ने खुद को कितना अकेला फील किया होगा। ऐसा क्या था जो वो मरने से पहले भी मुझसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाया? मिस्टर अनुज रावत, हमें सब पता है तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं और तेरी मंगेतर नताशा जायसवाल कहाँ रहती है।
अनुज रावत के पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स आए हैं। ललित, नितिन, जयदीप तीनों ने अनुज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। नितिन 1.5 लाख, ललित 1 लाख और जयदीप 2.5 लाख। और हर बार अनुज के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते ही 25-25 हजार रुपए इन 4 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए और ये ट्रांसफर रेगुलर हो रहे थे पिछले 6 महीने से। ये अनुज ने जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं ये किसके नाम पर हैं? सर ये देखिए, AFC और HEB बैंक में जो अकाउंट्स हैं 2, ये फारूक अली के नाम पर हैं और बाकी के जो 2 अकाउंट्स हैं वो शहजाद कुरैशी के नाम पर। अनुज ने पिछले 6 महीने में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसमें से 5 लाख तो उसने अपने दोस्तों से लिए थे। सर बाकी के उसने अपनी खुद की सैलरी से दिए हैं। सर ये देखिए, 84,565 जो रुपए है वो उसकी इन हैंड सैलरी है और पिछले 6 महीनों में उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी सैलरी फारूक और शहजाद के अकाउंट में ट्रांसफर की है। फारूक अली और शहजाद कुरैशी। अनुज के फोन से इन दोनों की कोई लीड मिली? सर फोन रिकॉर्ड्स में तो इनके नाम नहीं मिले, बट मुझे लगता है कि चैट से इनसे बात हुई होगी क्योंकि जब हमने फोन अनलॉक किया तो उसमें सारी चैट्स डिलीटेड थी। वो अनुज ने कर दी होंगी ताकि किसी को पता न चले। सर लेकिन हमने साइबर टीम से विनीत को बुलाया है, वो बैकअप डेटा से सारे चैट्स रिट्रीव कर रहा है। नुपुर, ये फारूक अली और शहजाद कुरैशी मुझे चिटफंड चलाने वाले तो नहीं लगते हैं। मैटर कुछ और ही है। So guys, सिर्फ शेफ ये नहीं है, ये मेरी रेसिपी है। इन शॉर्ट नहीं मेरी रेसिपी है। नहीं ये मेरी By the way, ये मेरी ये recipe है। मैंने No, बताई थी। ये कल हमने डिसाइड किया था। मैंने इम्प्रोवाइज मैंने की है। इम्प्रोवाइज मैंने की है। हाँ तो कहाँ है? ये टमाटर एडिशनल मेरा है। इतने रुपए किस लिए चाहिए थे अनुज को? कुछ तो बताया होगा। अनुज, कहाँ है तू? फोन क्यों बंद है? फोन चालू कर वरना प्रॉब्लम में आ जाएगा तू। फोन चालू कर। तूने बोला था 2 को पेमेंट करेगा। ये मत सोचना कि फोन बंद करके बच जाएगा तू। फोन ऑन कर वरना तेरी नताशा को फोन लगाऊंगा और तेरे बाप को भी। हाँ नताशा बोलो। किसका प्रोफाइल है? फेक प्रोफाइल है सर। ना कोई पोस्ट है ना कोई फोटो है और मैंने पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करके देखे तो कुछ बैंक अकाउंट नंबर्स मिले। क्या? बैंक अकाउंट नंबर्स? सर ये चारों तो वही अकाउंट नंबर है जिन पे अनुज ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। किसके अकाउंट है ये? कोई फारूक अली और शहजाद कुरैशी। कौन है ये लोग? अभी तक पता नहीं चला है पर जल्दी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स पेज पे तुम्हें जो मैसेज मिला है उससे ये तो क्लियर है कि अनुज ब्लैकमेल हो रहा था और ब्लैकमेलर को अभी तक ये बात नहीं पता है कि अनुज की डेथ हो चुकी है। अजय सर, अनुज को फ्रेंड्स पेज मैसेंजर पे जो मैसेज आया था उसका रिप्लाई रेडी किया है। सुनिए। सॉरी, मैं सीढ़ियों से गिर गया था, मेरा पैर और फोन दोनों टूट गए हैं।
मैं पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 more डे। मेरा नया नंबर 4441297550 है। प्लीज इसी नंबर पे कांटेक्ट करना ताकि किसी को कोई शक ना हो। सही है, भेज दो। सोशल मीडिया पर एक्सटॉर्शन करने वालों को सोशल मीडिया की हेल्प से पकड़ते हैं। लास्ट चांस दे रहा हूं, शाम तक 25-25 हजार चारों अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। पैसे टाइम पर नहीं दिए तो तेरी शादी नहीं, बर्बादी होगी। इट वर्क। हमने जो मोबाइल नंबर दिया था उसी पे मैसेज किया है उसने। सर, अनुज रावत की सारी डिटेल्स इन लोगों के पास है। आई मीन ऑफिस, फैमिली, सब कुछ। सर 100% इनके पास अनुज की कुछ तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिससे वो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। मैडम, HEB बैंक के ATM 0179 का CCTV फुटेज मिल गया है। ये ATM मलिहाबाद मार्केट के पास है। एक ही आदमी दोनों अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। यही है फारूक अली, फॉर्म पे इसकी फोटो है। ये फारूक अली। सर फारूक अली का एड्रेस फुल चांस है कि फेक ही होगा। पैसे डिपॉजिट कर दो इसके अकाउंट में कि चूहा फारूक अली बिल के बाहर खुद निकलेगा। पैसे जमा हो गए, निकाल ले। रेडी। मुझे क्यों उठा के लाए आप लोग? क्या किया मैंने? अनुज रावत, ध्यान से देख इसे। क्यों और कैसे ब्लैकमेल करता था इसे बोल। क्या बोल रहे सर आप? कौन है? नहीं जानता मैं। नाटक बंद कर। इस आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि तू इसे ब्लैकमेल कर रहा था। तेरे अकाउंट में इसके अकाउंट से रेगुलरली पैसे ट्रांसफर हुए हैं जो तूने ही विड्रॉ किए हैं। देखिए मैम, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा काम सिर्फ ATM से पैसा निकालना था। अरे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, बता दे। अगर मैंने दूसरा तरीका अपनाया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ATM से पैसे निकाल कर सादिक को देता था और सादिक के कहने पर ही मैंने अकाउंट खोला था। हर बार अकाउंट खोल के पैसे निकालने का वो मेरे को 1000 रुपए देता था। अब ये आदमी कौन है, क्यों पैसा भेजता है, ये सब नहीं पता है मेरे को। चलिए बताइए, सादिक कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब। नहीं पता। मतलब मैंने खुद आज तक उसको नहीं देखा। साहब तो पैसे किसको देता? बोल।
मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा। अरे पहले विड्रॉ करके तो दे। कितना बोलता है। शाम तक इधर ही आ जा। चारों तरफ से घेर लो इसको। अरे भागो पुलिस, सब भागो। क्या चल रहा है यहाँ है? भाग भाग भाग। अबे रुक, किधर भाग? बस अब ज्यादा 5G मत बन। तू अनुज रावत को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था सादिक? सादिक, मैं तो बिलाल हूँ सर। मैं मुश्ताक हूँ मैडम। नाम बदल। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मुश्ताक हूँ सर। सच बोल रहा हूँ मैं सर बिलाल हूँ सर। देखो बच्चों, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, डरो मत। हम लोग सादिक को ढूंढ रहे हैं। बस तुम मुझे इतना बता दो कि ये सादिक कहाँ है। बोलो बोलो, डरो मत। ये यूनिफॉर्म वाले अंकल को बाहर भेज दूं? बोलो, डरो मत, बोलो। सर सादिक भाई तो कभी कभी आते हैं, बाकी सब तो बिलाल और मुश्ताक भाई को ही मालूम है। ये वार्निंग थी, इस बार चूकूंगी नहीं। बिलाल, मुश्ताक, सादिक किधर है? मैडम सच्ची बोल रहा हूँ, सादिक महीने में एक बार आता है। अब वो कहाँ जाता है हमें नहीं पता। क्यों रोक रखा आपने हमारे बच्चों को? बताएंगे आप? कांड कर रहे थे तुम्हारे बच्चे। अरे कैसा कांड? क्या कांड? हाँ? हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर सीखना कहाँ से कांड हो गया? देखिए साहब, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा अगर आपने हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा। अरे कुछ भी होता है तो आप लोग हमारे ही मजहब के लड़कों को निशाना बनाते हैं, मगर अब ये नहीं होगा। शांत रहो, राशन की लाइन में लगे हो और कोई कंप्यूटर नहीं सिखाया जा रहा था यहाँ पे। कांड कर रहे थे तुम्हारे बच्चे सारे। कैसे कांड कर रहे थे हमारे बच्चे? रैकेट कांड, समझते हो? रैकेट कांड, इंटरनेट पे लोगों को ठगने का खेल। ये क्या करते हो तुम लोग? ये सर हम लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे बिलाल और मुश्ताक भाई बोलते हैं वैसे। सर हम लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटो शूट डालते हैं दूसरे का, और सिर्फ फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप करते हो? क्या बोल रहा है? अब सर फ्रेंडशिप करना नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजना। अच्छा, रिक्वेस्ट भेजते हो? जी सर। और ये अकाउंट किसका है? ये किसने बनाया? सर ये वाला अकाउंट मैंने बनाया है। तूने बनाया? हाँ। ये फोटो कहाँ से मिली? सर फोटो तो सब आता है, बिलाल या मुश्ताक भाई देके जाते हैं। एक बार कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके आगे का काम वही देखते हैं। फिर ये तो लॉल हो गया यार। I mean, अंजलि राणा का अकाउंट नदीम ने बनाया? Oh shit. Anuj fell for something like this. Hi Anuj, how are you? I'm fine. How are you? Great. कहाँ से हो तुम?
दिल्ली से। एंड यू? ओह माय गॉड, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। ऑनेस्टली एक बात कहूँ, तुम्हारे फेस से एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। वन कैन ट्रस्ट यू। थैंक यू। हे, ऑफिस जा रहे हो? हाँ, और तुम? मैं भी फ्रेंड्स पेज पे तुम्हारी पिक्स देख रही थी। काफी हैंडसम हो तुम। थैंक यू। और तुम गॉर्जियस। साहब, एक बार कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था, हम सादिक को बताते थे, उसके बाद आगे का वही संभालता था। कहाँ से ऑपरेट करता है सादिक? ये नहीं पता। काम करते हो उसके लिए, और ये नहीं पता कि वो कहाँ है। सादिक तुम दोनों के गांव का ही है ना? हाँ है, लेकिन सादिक अपना काम किधर ही और से देखता है। ये कोठी तो सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ले रखी थी। वो सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे आता था। हर रोज 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। बहुत सिंपल है, लगे रहो हर दिन। 20 में से एक ना एक तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अब सादिक भाई, एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो मैं चैट करूं, मेरे को आता है। नवीस, वो भी करने को मिलेगा। पहले चलना सीख, फिर दौड़ना। अब सॉरी, मैंने आपको पहले बताया नहीं। मैंने वो विजय सिंह से लड़की की तरह चैटिंग किया था। वो लॉन लट्टू हो गया था मेरे पे, डार्लिंग बोलने लगा था मेरे को। बहुत तेज है तू, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। पहले सीख। जैसे बकरे को कसाई खाने में ले जाने से पहले सजाया जाता है, राजा की तरह फील कराया जाता है, ठीक वैसे ही इन ऑनलाइन बकरों को भी गाजर देकर फुसलाना पड़ता है। हे अनुज, आई वॉज थिंकिंग, क्या एक बार मिलना चाहिए हमें? श्योर, मिलना चाहिए। कहाँ रहती हो तुम? मयूर विहार। वैसे आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? यही कि अगर तुम अभी मेरे पास होते तो मैं क्या करती? ओके, क्या करती? बताती हूँ। एक काम करो, दिस इज माई नंबर 94300902। वीडियो कॉल मी, आई विल शो यू लाइफ। अनुज के फोन से वो वीडियो रिट्रीव कर लिया जिससे अनुज ब्लैकमेल हो रहा था। नताशा, इसी सोनिया शर्मा के फेक प्रोफाइल से अनुज इतने टाइम से चैट कर रहा था। फेक प्रोफाइल मतलब सोनिया शर्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, बस सोनिया शर्मा का नाम शायद कुछ और है और उसका प्रोफाइल भी फेक है। तो फिर अनुज वीडियो कॉल पर किससे बात कर रहा था? इसी लड़की से। अनुज को फंसाया गया। एक्चुअली वो लाइव वीडियो एक्सचेंज नहीं था। अनुज ने जिस लड़की को वीडियो कॉल किया था वो वीडियो कॉल लाइव था, लेकिन वो लड़की का वीडियो कॉल प्री रिकॉर्डेड था। लड़की का वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाता था और ये वीडियो भी सादिक रिकॉर्ड करता था। लड़की का जुगाड़ भी सादिक ही करता था। ज्यादा करके स्कॉट बाड़ी लड़कियों को भाड़े पे ले आता था।
शुरू करो। हाय, डू यू लाइक मी? Hi, Sonia. Do you like me? Yeah, I do. Really? Yeah, really. अब बोलो। कहो तो इसे भी उतार दो। उतार दो। सोनिया, हे क्या हुआ? लाइफ में ऑलवेज गिव एंड टेक होता है। मतलब गिव एंड टेक। देखना है तो दिखाना भी होगा ना। मुझे भी तो एक्साइट करो ना। क्या लगते हो? सुनो ना, मिलते हैं। बिल्कुल, पूरा नेकेड होके दिखाओ ना। हाय अनुज। हाय सोनिया। वीडियो जरूर देखना। कैसा वीडियो? ये क्या है सोनिया? शक्ल तेरी पहचानता नहीं क्या? सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तो कुछ नहीं किया, सोच रही हूँ भेज दूं तेरी नताशा को, फिर तेरे मम्मी पापा को देहरादून में। सोनिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। उसके तो पैसे लगेंगे दोस्त, अकाउंट नंबर भेजता हूँ, ट्रांसफर शुरू कर दें। इस रैकेट से जुड़े सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड सादिक खान अभी भी फरार है, लेकिन उसे भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। सॉरी माँ पापा, सॉरी नताशा।
फंसो ये फालतू के फ्रेंड रिक्वेस्ट में दोस्तों। चाहे जितने म्यूचुअल फ्रेंड्स क्यों ना हो, नहीं जानते इस रिक्वेस्ट भेजने वाले को तो दूर रहो। लेकिन बाय चांस कभी फंस गए तो यार डोंट थिंक इट इज द एंड ऑफ लाइफ। अपने परिवार वालों से बात करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, खुल के बात करो। ब्लॉक कर दो ब्लैकमेलर को या अपना नंबर बदल लो, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुलिस के पास जाओ। पूरी दुनिया ही ऑनलाइन है आज, ये नहीं तो वो, नहीं तो कोई और। ऑनलाइन स्कैम्स होते ही हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, बट डोंट हार्म योरसेल्फ, चाहे कुछ भी हो प्लीज। लाइफ इज ब्यूटिफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां होश में।